दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हर सेशन में एक बात सामने आती है कि सर मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। सर मेरे मोबाइल फ़ोन पॉकेट में रखा हुआ था, मैंने चीटिंग नहीं करी लेकिन मैं पकड़ा गया। सर मेरे बगल वाला बच्चा चीटिंग कर रहा था, टीचर को ये लगा कि मैं भी चीटिंग कर रहा हूँ, उसने हमारी शीट पे यूएफएम लिख दिया, हमारी शीट ले ली, हमसे कहा गया कि दूसरी शीट लो, इस पर लिखो। सर कुल मिलाकर हमारा यूएफएम लग गया। अब हम क्या करें? देखो, ये नौबत आनी ही क्यों है? मैं इस वीडियो में कुछ एथिकल चीज़ें बताने वाला हूँ। आप उसको फॉलो करो या ना करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कोई अगर चीटिंग मटेरियल घर से लेके जा रहा है, आई डोंट नो कि उस बच्चे की क्या मानसिकता है, क्या मजबूरी है कि वो चीटिंग मटेरियल बनाकर घर से लेके जा रहा है। समझिए बात को। देखिए, जनरली एसओएल में क्या होता है, आप पेपर देने जा रहे हो, एसओएल पे एग्जाम सेंटर में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। अगर आप लेकर जा रहे हो तो या तो टीचर की टेबल पे रखवा दो अगर वो परमिट कर रहे हो तो, या फिर आपको एग्जाम हॉल के बाहर रखना पड़ेगा अपने बैग के अंदर। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है एग्जाम सेंटर की कि चोरी हो गया था वो लोग आपको सहायता करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके चले गए, आपके पॉकेट में रखा रह गया, आपने उसको ऑन तक नहीं करा, वो ऑफ है, तो भाई उससे मतलब नहीं है, आपका यूएफएम केस बन जाता है। आपने मोबाइल फ़ोन अपने पॉकेट में क्यों रखा? तो सबसे पहले तो यार बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करें कि जब आप पेपर लिखने जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं है। गलती की गुंजाइश नहीं है कि भाई आपके पॉकेट से मिला है तो क्यों मिला है, क्या है क्या नहीं। नंबर 2, कोई भी चीटिंग मटेरियल, कोई भी आप चिट बनाकर लेके जा रहे हो तो प्लीज़ मत लेके जाइए। इस तरह की मानसिकता को छोड़ दीजिए। स्कूल के अंदर कुछ आधा एक मंडे ड्यूटी में आपने कर लिया होगा ये काम, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। आप हो सकता है आप इतने शानदार स्टूडेंट हो, इतने काबिल स्टूडेंट हो कि टीचर को पता ही नहीं लगा कि आप चीटिंग करके निकल गए, लेकिन जब आप पकड़े जाओगे तो अच्छे से पकड़े जाओगे। फिर आप कुछ भी ये नहीं कह सकते कि पर लेकिन वो ये, आप फिर कुछ भी नहीं कह सकते, आपका यूएफएम केस लगेगा। तो कोई भी किसी भी तरीके का मटेरियल अपने साथ लेकर नहीं जाए। तीसरी बात हमारी ये है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पर कुछ भी नहीं लिखें भाई। उस पर एक्सेप्ट टॉप राइट में आपको अपना एग्जाम रोल नंबर लिखना होता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी ना लिखें। आप लिख देते हो सर मुझे याद करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं, भाई वो बातचीत आपकी नहीं सुनी जाएगी। टीचर ने देख लिया कि भाई क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखा हुआ है, वो यूएफएम केस फौरन बना देते हैं। अब आप अपनी सफाइयां देते रहिए। तो क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है, अपने हाथ वगैरह पे कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है अपने आप को। और अगर आप पैड लेके जा रहे हो शीट पर लिखने के लिए तो कोशिश करें उस पर भी कुछ ना लिखें, पहले से उस पर कुछ भी नहीं लिखा हो, सब कुछ क्लीन हो जी। इन बातों का बहुत आपको केयरफुल लेना है, इन बातों के ऊपर। चौथी चीज हमारी है, अपने आसपास ध्यान रखें। जब आप पेपर देने के लिए उस सीट पर बैठो तो चेक कीजिए कि आपकी जो डेस्क है, आपकी जो चेयर है, उसके नीचे कोई मटेरियल नहीं पड़ा हो, उसके अंदर कुछ भी मटेरियल ना हो। वो बात की बात है कि वो उससे मैच हो रहा है आपके सब्जेक्ट से नहीं, अगर वो मिल गया तो आपको आपके ऊपर केस बना दिया जाएगा। इन चीज़ों से आपको बचना है। पांचवी चीज़ ये है कि इधर उधर नहीं झांकना है जी, सीधा अपना पेपर कीजिए, जितना पेपर आपको आता है उतना कीजिए, इधर उधर नहीं झांकना है। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर हैं वो किस टाइप के हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं या पोलाइट हैं या कैसे टीचर हैं, वो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप चू भी करोगे तो आपके ऊपर यूएफएम का केस बना दिया उन लोगों ने, तो आप क्या कर लोगे जी? कुछ नहीं कर सकते। छठी चीज ये है, मान लेते हैं आपसे कुछ गलती हो गई, आपने गलती से या टीचर का फेस कहीं और आपने किसी से कुछ पूछ लिया या टीचर ने अचानक से आपको देख लिया, तो वहां पर अपनी ईगो आगे नहीं रखनी है। तो कि अगर आपसे कुछ गलती ना भी हो और टीचर आपको वहां पे डांट रहा हो तो उनकी बात सुन लें। 3 घंटे की बात है, हो सकता है उसके बाद उस टीचर से आपका मिलन भी ना हो। तो अपनी ईगो आगे ना रखें कि सर मैं तो चीटिंग नहीं कर रहा, आप बिना मुझे कह रहे हैं। बहस आर्ग्यूमेंट टीचर से बिल्कुल ना करें, ठीक है? जितना ज्यादा पोलाइट रहोगे उतने चांसेस कम रहेंगे कि आपके ऊपर यूएफएम का केस ना लगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को डराने का नहीं था, लेकिन मैं पिछले 5-6 सालों से ये चीज देख रहा हूँ कि सेशन दर सेशन ये चीज बढ़ती जा रही है कि यूएफएम का केस बच्चे के ऊपर लग जाता है, फिर वो परेशान होता है। और यूएफएम का केस जब लगता है तो क्या होता है, देखो यूएफएम में जनरली 2 केसेस लगते हैं। एक क्लॉज ये होता है कि आपने जिस पेपर में आप पकड़े गए वो पेपर आपका कैंसिल कर दिया जाता है, और एक क्लॉज ये होता है
जिस सेमेस्टर में आपका यूएफएम लगा उस सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट जो आप में अपेयर होने वाले हो वो सारे कैंसिल कर दिए जाते हैं। दोनों में से कोई भी यूएफएम आपके साथ लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपके चीटिंग करने का जो तरीका था वो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम था, कितना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपने अनफेयर एक्टिविटी करी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए ये बातें, तो प्लीज़ आप ये बात समझें कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े भी गए तो भाई वहीं पर ऑन द स्पॉट उनसे माफ़ी मांगिए। हालांकि ये बातें बताने की नहीं है, अनफॉर्चुनेटली फिर भी बतानी पड़ रही हैं कि आपको मटेरियल लेकर नहीं जाना है, फिर भी आप लेके चले गए अनफॉर्चुनेटली, तो कोशिश करें कि अपनी ईगो वहाँ पे ना रखें, चीज़ों को डिनाई ना करें। चीज़ों को डिनाई करोगे तो टीचर इतना समझदार है कि वो शीट पर क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है आपके जाने के बाद वो आपको नहीं पता, वो केवल टीचर को ही पता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है भाई, अनफेयर एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ना है। आपके 6 के 6 पेपर बहुत अच्छे गए, एक पेपर खराब किया, लेकिन उस पे एक पेपर में आपने इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर दी कि आपके वो 6 के 6 पेपर भी कैंसिल हो गए। इन चीज़ों से प्लीज़ बचिए और जितनी प्रिपरेशन आपकी है उतनी करके जाइए। प्रिपरेशन नहीं करके जाओगे तब भी फेल होगे, प्रिपरेशन करके जा रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, तब यूएफएम लगा, तब और ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच पाए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।